जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश इकाई के कई बड़े नेता जो हैं, जो स्थानीय नेता हैं वहां के उत्तर प्रदेश के, वो आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो जाती है कि नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। और इसकी चर्चा कोई नई नहीं है, बिहार में लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है, खासकर फूलपुर सीट, जहां पर कहा जाता है कि 4 लाख के आसपास पटेल वोट यानी कुर्मी वोट है। अब देखिए, इसको हम जोड़ेंगे बिहार में जो अभी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम हुआ टीआरई, जिसके मार्फत करीब करीब 1.25 लाख बहाली हुआ, 1,22,000 के आसपास आंकड़ा है। अब मसला यह है कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति के साथ छेड़छाड़ किया और बाहरी कैंडिडेट को भी परीक्षा देने का मौका दिया। जो आंकड़े बता रहे हैं, करीब करीब 1,22,000 में 14,000 जो है वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं जो बिहार में अब शिक्षक बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ये कह रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत में ऑन कैमरा भी उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने नहीं, बिहार ने नौकरी दिया। अब इसे लेकर बिहार में राजनीति इतनी तेज हो गई है और खासकर नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी रहे, उनके प्रशंसक रहे जीतन राम मांझी, लगातार इस पर हमला बोल रहे हैं। अब ताजा ट्वीट आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी ने जो ताजा ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जदयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने यह साबित कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जदयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, फूलपुर से इसे कनेक्ट किया जा रहा है और क्यों ना किया जाए। मसला आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से नरेंद्र मोदी परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। काशी से चुनाव लड़ते हैं आकर, तो ये हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन जो अब तो थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन एक समय जब पीक पर था उस समय लगातार चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार के नालंदा से और उत्तर प्रदेश के फूलपुर से, जिस तरह नरेंद्र मोदी काशी से भी चुनाव लड़े और गुजरात के भी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। अब मसला यह है कि जो 14,000 एक बड़ी संख्या है, 14,000 को आप कम मत आके 14,000 एक बड़ी संख्या होती है। 14,000 जो अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरण होना है 3 दिन के बाद यानी 2 नवंबर के दिन, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज गया है। और खासकर जो कुर्मी जाति है जिसकी आबादी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, आप मेरठ से बात कीजिए, आप मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश कहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहिए, सभी जगह बड़ी कुर्मी की आबादी है और वो वोट बैंक को साधना है नीतीश कुमार को। आपको याद होगा कि जो पिछला 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ा, बेहद खराब हसन हुआ था। ललन सिंह वहां पर कैंप कर रहे थे, बावजूद इसके लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जेडीयू की। अब ऐसे हालात में नीतीश कुमार कैसे रिस्क लेते कि सीधा वो लोकसभा का चुनाव लड़ने फूलपुर चले जाते, क्योंकि कुर्मी वोट भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो वो सारा का सारा वोट बीजेपी के साथ है। जी हां, अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को ना विधानसभा में ना लोकसभा में वहां पर बहुमत मिलता, उसमें सेंध करना था। इसके अलावा एक जनरल मैसेज भी देना था पूरे देश में कि नीतीश कुमार जो है वो पूरे देश के लिए, मतलब बिहार का जो दरवाजा है वो पूरे देश के लिए खोल कर रखे हैं। अब देखिए, फिर से जो बहाली आ रही है करीब 1,10,000, जिसको बार बार तेजस्वी यादव बता रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी बोल रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है वो बेचैन नहीं हो, इसकी तैयारी में लगे रहे। इसमें भी उत्तर प्रदेश से कई हुए अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी नीतीश कुमार के 5 लोकसभा विधानसभा सीट, चूंकि वहां चुनाव है नवंबर में, वहां पर भी ऐलान कर दिया गया है। तो जदयू के संगठन को विस्तार देना नीतीश कुमार का एक उद्देश्य है और ये हो सकता है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि संगठन विस्तार में वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और अगर वोट बैंक ना भी बढ़ाना हो तो कम से कम जो आम आवाम है उन राज्यों की, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार जो है उसका दिल सबसे बड़ा है, और बिहार का दिल सबसे बड़ा है मतलब नीतीश कुमार का दिल सबसे बड़ा है। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ भी जाए, कौन जानता है। नीतीश कुमार जब नालंदा से लड़ सकते हैं तो फूलपुर से भी लड़ सकते हैं, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र भी है। अब ऐसे में
जीतन राम मांझी लगातार हमलावर हैं, बेहद हमलावर हैं, और सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, बीजेपी जो है वो भी हमलावर दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार अपना राजनीति खुद करते हैं, राजनीतिक रास्ता खुद तय करते हैं, और उसी के तहत ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। अब ये भी देखना होगा कि जो अगली बहाली आ रही है 1.25 लाख की, उसमें कितने उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, सफल होते हैं। लेकिन इस बार 14,000 की संख्या जो अभी तक बताई गई है कि 14,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के रहे, जो बिहार में अब शिक्षक बनने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।